वर्षा की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ आपके किचन टिप्स, यानी कि रसोई के ऐसे टिप्स जो आपकी रसोई के काम को बहुत ज्यादा इजी कर देंगे। हम अभी हल्दी लेते हैं, कच्ची हल्दी लेते हैं या अदरक लेते हैं, 3-4 दिन बाद वो ऐसी सूखी सूखी सी हो जाती हैं। अगर हम उनको छील कर भी अगर फ्रिज में भी रखते हैं तो भी ऐसी सूखी हो जाती हैं। ये इस तरह की उनकी शक्ल हो जाती है। उनको फिर से ताजा बनाने के लिए जब आपकी टोकरी में पड़ी हल्दी और अदरक सूख जाए तो ले लीजिए। देखिए इतना सा पानी लेना है आपको और उसके अंदर इनको छोड़ दें। ये देखिए मैंने रात को रखी थी अदरक और हल्दी, ये पूरी नहीं डूबे, बस इनका थोड़ा सा एक पार्ट भी डूब जाएगा ना, ये बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगी, जैसे अभी अभी आपने खरीदी हैं, बिल्कुल मिट्टी में से निकली, ताजी हो जाएंगी ये। तो इनको इस तरह रखेंगे आप, ये बिल्कुल ताजी रहेंगी। टिप नंबर 2, जब भी आप दूध फाड़ते हैं पनीर बनाने के लिए तो फटे हुए दूध का पानी जो होता है ना, ये पानी कभी भी मत फेंकिए, ये सोना है। इससे जब भी आप आटा लगाएं तो आटा इससे लगाएं, या जब भी आप चावल बनाएं तो इसी पानी से चावल बनाएं। एकदम खिले हुए चावल बनेंगे आपके, बहुत शानदार चावल बनेंगे। और इस आटे से जब आप रोटी बनाएंगे ना तो बहुत ही उम्दा रोटी बनेगी, शानदार रोटी बनेगी। टिप नंबर 3, अगर आपकी किचन में या कहीं पर भी चींटियां हो जाती हैं जो कि बहुत परेशान करती हैं और उससे निपटना मुश्किल हो जाता है, तो सबसे आसान उपाय है बोरी पाउडर लीजिए और उसे किनारे किनारे छिड़क दीजिए। चींटियां फौरन गायब हो जाएंगी। चाहे तो हल्दी भी छिड़क सकते हैं, लेकिन हल्दी से क्या होता है, पीले पीले निशान आ जाते हैं। तो बोरी पाउडर बहुत आसान है, किसी भी पंसारी के या किसी केमिस्ट के मिल जाता है, और 10 रुपए का बोरी पाउडर ले आइए और चींटियों को भगा दीजिए। टिप नंबर 4, हरी मिर्च हम लेते हैं तो बाहर पड़ी हुई इस तरह सूख जाती है, ये बदरंग हो जाती हैं और कैडी हो जाती हैं। इससे बचाने के लिए हमें क्या करना है, जब भी हम मिर्ची खरीदें इसके डंठल तोड़ लीजिए। इस तरह डंठल तोड़ने के बाद आप क्या कीजिए कि हाथ में जरा सा तेल लगाइए, कोई सा भी तेल लगाइए, मैं सरसों का तेल लगा रही हूँ। और इसके बाद इन मिर्चों को लेकर अच्छे से मसल कर उनको प्लास्टिक की थैली में करके फ्रिज में अगर आप रख देंगे ना, 1 महीने तक ये मिर्चें बिल्कुल ताजा रहेंगी, जैसे बिल्कुल फ्रेश अभी खरीदी है आपने। टिप नंबर 5, जब भी आप बीटरूट या चुकंदर खरीदते हैं बाजार से तो 2-3 दिन में उसकी हालत ये हो जाती है, ये देखिए ये बिल्कुल पिचक जाते हैं, ये इस तरह हो जाते हैं। मेरे 2 चुकंदर इसी तरह फ्रिज में रह गए थे और उनकी ये हालत हो गई थी। कल मैंने एक को ऐसे पानी में रख दिया और ये देखिए एकदम टाइट हो गया, बिल्कुल पत्थर जैसा, बिल्कुल ताजा। आप दोनों में अंतर देख सकते हैं। देखिए साइज भी बढ़ गया है, ये पुराना साइज आ गया है। तो इस तरह चुकंदर को अगर आप ताजा रखना चाहते हैं तो इस तरह रखिए पानी में, क्योंकि ये जड़ है, ये स्टेम है, स्वोलन स्टेम होता है, ये रूट्स भी नहीं होती, दीज आर स्वोलन स्टेम्स। इनको ताजा रखने के लिए आप इनको इस तरह पानी में रख दीजिए। टिप नंबर 6, जब भी आप दूध लें तो कभी भी टोन मिल्क ना लें, आप फुल फैट मिल्क लीजिए। उसके बाद उसको बॉईल कीजिए, बॉईल करने के बाद उसको रख दीजिए फ्रिज में। 3-4 घंटे बाद दूध ऐसा हो जाएगा, इसके ऊपर ये फैट जमा हो जाएगा। इसको चक्कू की सहायता से ऐसे कर लीजिए, ये देखिए, और इसको यहाँ से बीच में से पकड़िए, फोल्ड करिए। अब इसकी 4 तय करके ये आपका फैट आ गया। ये फैट आप इस डब्बे में रख दीजिए। ये 3-4-5 दिन की मलाई इकट्ठे करते जाइए और ये इकट्ठी हो जाएगी ना जब मलाई, इसको ऐसी डायरेक्ट मोटे तले की कढ़ाई में डालिए, आपका बिल्कुल प्योर घी निकल आएगा, बिल्कुल फ्री में, और ये आपका टोन्ड मिल्क तैयार है। तो बाजार से फुल फैट मिल्क लीजिए, उसी कीमत में आपका घी भी तैयार हो जाएगा। ये देखिए ये घर का घी निकाला हुआ है, इसी मलाई को कढ़ाई में पिघलाकर डायरेक्ट। तो आप ऐसा ही शानदार घी बनाइए दूध से, और टोन दूध का भी मजा लीजिए और फुल फैट दूध का भी मजा लीजिए। टिप नंबर 7, जब भी आप बाजार से पुदीना लेते हैं तो पुदीने की पत्तियां तोड़ लीजिए जितनी भी आपको चाहिए, और डंडियों को, ये स्टेम्स होती हैं, हर ये जो पार्टिकल होता है ना, ये रूट निकाल लेती हैं। तो इसको, डंडी को आप पानी के बर्तन में रख दीजिए, ग्लास में या कप में रख दीजिए, और इसमें से आप पत्तियां यूज करते रहिए। 5-6 दिन बाद होगा ये कि ये रूट्स ले लेंगी, ये पत्तियां नई रूट्स ले जाएंगी, और इनको मिट्टी में गाड़ देंगे ना आप, तो आपका हफ्ते भर में पूरा गमला मिंट से भर जाएगा, पुदीने से भर जाएगा, आपका खुद का ताजा ऑर्गेनिक पुदीना। तो इस टिप को अपनाइए। टिप नंबर 8, जब भी आप दूध उबालते हैं तो नीचे पतीले में दूध थोड़ा सा लग जाता है, या तो सफेद या फिर ब्राउन शेप में आ जाता है। उससे बचने के लिए आप क्या कीजिए, जिस भी बर्तन में आप दूध उबालें पहले उसमें थोड़ा सा पानी डालिए, चाहे तो इस पानी को फेंक सकते हैं, चाहे इसी में ही रहने दीजिए,
और उसके बाद अगर आप दूध डालेंगे और दूध को अगर आप उबालेंगे तो दूध किसी भी कीमत पर नीचे लगेगा नहीं। किसी हालत में दूध का पतीला नीचे से लगेगा नहीं। दूध एकदम निकल कर ऐसे आएगा जैसे अभी उबाला हो, बिल्कुल साफ पतीला आएगा आपका। टिप नंबर 9, जब भी आप मसाले रखते हैं जैसे सूखा धनिया या लाल मिर्च, तो उसमें कीड़े पड़ने का, गिरदारी होने का डर रहता है। अभी बरसात वैसे ही आ रही है, तो आप क्या कीजिए कि मसाले के डब्बे में थोड़ी सी लौंग और थोड़ी सी तेज पत्ते डालकर अगर आप रखेंगे, ये देखिए मेरा लाल मिर्च का डब्बा भी खाली होने को है और ये करीब मेरे 9 महीने से चल रहा है। इतना लाल मिर्च मेरा 1 साल चलता है और अभी तक इसमें कोई भी कीड़े नहीं पड़े हैं, बिल्कुल फ्रेश है मेरी लाल मिर्च। टिप नंबर 10, जब भी आप चावल स्टोर करें तो उसमें कीड़े पड़ने का डर रहता है। फिर उसको छानो, फटको, साफ करो, गिरदारे हो जाती हैं, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, बड़ा दुख होता है। उससे बचने के लिए आप क्या कीजिए, चावलों में लौंग डाल दीजिए। लौंग डालने से होगा ये, चावल कभी भी खराब नहीं होंगे। आप कहेंगे कि ये लौंग खराब हो जाएंगी, हमारे किस काम आएंगी, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए हमने चावल लिए और जब हम इसको धोएंगे ना, तो ये देखिए चावल हमने धोए और इसके बाद हम छलनी लेंगे और इस लौंग को ऐसे निकाल लेंगे। और ये धुली हुई लौंग ना 5 मिनट में सूख जाती है। इनको वापस से डब्बे में भर के रख दीजिए और आप यूज कीजिए। टिप नंबर 11, जब भी आप नींबू खरीदते हैं तो आप उनको इस तरह कागज में लपेट के रखिए। कोई भी पेपर लीजिए और उस पर नींबू को रखिए और उसका इस तरह करके अगर आप रखेंगे ना, बस सारे नींबू इकट्ठे करके थैली में डाल दीजिए। आपके नींबू 1 महीने तक बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगे, ऊपर का छिलका भी हार्ड नहीं होगा। टिप नंबर 12, जब भी आप दाल बनाते हैं तो अगर आपको उस समय सूखी सब्जी भी बनाती है और उसके लिए आलू की जरूरत होती है, तो दाल उबालते समय ही कुकर में धो करके साबुत आलू डाल दीजिए। 3 सीटी में, 2 सीटी में दाल बन जाती है और साथ साथ आलू भी उबल जाएंगे। 2 काम हो जाएंगे। उसके बाद आप इन आलूओं को निकालिए, छीलिए और सूखा किसी भी सब्जी के रूप में बना लीजिए। तो आपका समय भी बचेगा, मेहनत भी बचेगी और गैस भी बचेगी। टिप नंबर 13, जब भी आप क्या करते हैं, कोई चीला बनाते हैं, कोई पैनकेक बनाते हैं, अगर आपका पैन नॉनस्टिक नहीं हुआ तो वो चिपकता है उसके ऊपर। तो आप क्या कीजिए, उस पर थोड़ा सा तेल छिड़किए, ऐसे हाथ से तेल छिड़किए और प्याज लीजिए कटी और उसके बाद इसको ऐसे रब कर दीजिए। आपका चीला, पैनकेक बिल्कुल नहीं चिपकेगा और इस प्याज को भी आप काट के यूज कर सकते हैं। टिप नंबर 14, जब हम कच्चा आम खरीदते हैं तो बड़े खुश होते हैं। इसको हम चटनी में डालते हैं, दाल में डालते हैं, इसकी बहुत सारी चीजें बनाते हैं। लेकिन हर समय तो हमें कच्चा आम मिल नहीं सकता और अगर हमने खरीद कर रख लिया तो उसकी ये हालत हो जाती है, ये पिलपिला हो जाता है, बेकार हो जाता है। इसको फ्रेश रखने के लिए और इंस्टेंट यूज करने के लिए कच्चा आम जब भी हमें चटनी में डालना है, दाल में डालना है, तो क्या करें, जैसे ही आप कच्चा आम लेते हैं इसको छील लीजिए, छील कर इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, काट लीजिए और उसके अंदर आप नमक मिर्च मिलाकर या खाली नमक मिलाकर शीशे में भर के रख लीजिए। इस तरह नमक उसे प्रिजर्व करता है। आप जब भी चटनी बनाएं, दाल में डालना हो, आप ये कच्चा आम यूज कर सकते हैं। टिप नंबर 15, जब भी आप नींबू बाजार से खरीदते हैं और ज्यादा ले लेते हैं, तब आप क्या करें, तो उसके लिए करिए ये कि एक डब्बे में चीनी भर के रखिए। सिंपल प्लेन चीनी जो हम खाते हैं एक डब्बे में भर लीजिए और उसके बाद जब भी आपके पास एक्स्ट्रा नींबू होते हैं उसमें निचोड़ते रहिए और उस डब्बे को आप फ्रीज में रखे रखिए। इस तरह का ये शरबत ऑटोमेटिकली बनता रहेगा। आप ये जो ऊपर तरल पदार्थ आ रहा है ना, जो लिक्विड आ रहा है, इसको आप गिलास में पानी डालकर उसमें डालेंगे, उसमें जीरा या फिर काली मिर्च या कुछ भी डालकर या सिंपल ऐसी शिकंजी के रूप में भी पी सकते हैं और आप इंस्टेंट शिकंजी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे ही आपके पास 2-3 नींबू एक्स्ट्रा है, आप इसमें निचोड़ते जाइए, ये खराब नहीं होगा, सालों तक खराब नहीं होगा। इसको ऐसे ही बस बंद करके फ्रिज में रखते रहिए, जब यूज करना है लेते रहिए। ये इंस्टेंट शरबत आपका बनता रहेगा, कोई मेहनत नहीं, कोई खर्चा नहीं।